माता शिशूनां निधनं सुतानां। ऐसे रुदन कर रही है, हे मेरे पुत्र, निशम्य घोरम परिताप्यमाना माता सितूनां निधनं सुतानां। चित्कार करके मूर्छा खाकर द्रौपदी जी गिर गई है। यहां पर पांडव आए, पांडवों ने देखा कि इतनी शांति, आकर देखा तो द्रौपदी पड़ी हुई है। पांडव डर गए कि क्या हुआ है ऐसा। द्रौपदी को देखा, उठाया, मूर्छा से बाहर लेकर आए, पहुंचे अपने कक्ष में तो ऐसा विभत्स दृश्य देखा, थर्रा गए पांडव। हे कृष्ण, देखो ये क्या हुआ, मेरे पुत्रों के साथ ऐसा किसने किया। भगवान भी स्तब्ध खड़े हैं, क्या कहें। भीम ने अपनी गदा उठा ली, नकुल सहदेव ने तलवार उठा ली, युधिष्ठिर जी ने अपना भाला उठा लिया, अर्जुन ने गांडीव उठा लिया। कौन दुष्ट है जिसने मेरी संतान के साथ ऐसा व्यवहार किया। मेरी एक संतान अभिमन्यु तो वैसे युद्ध में मारी जा चुकी है, क्या यह दुख भी हमें देखना था। 5 पुत्रों की एक साथ हत्या हुई है। हे केशव, बताइए कैसे हुआ। भगवान कृष्ण ने बताया, ये किसी और ने नहीं, अश्वत्थामा ने किया है। तुरंत अर्जुन चले भगवान श्री कृष्ण के साथ, चलते जा रहे हैं, अश्वत्थामा मिला है। अश्वत्थामा ने जैसे ही देखा अर्जुन को कि अर्जुन अब मेरी तरफ आया, तुरंत उसने बाण चलाया, ब्रह्मास्त्र, कि अर्जुन को भी यहीं भस्म कर देता हूं। उसको अपना बुरा करने की ग्लानि नहीं अश्वत्थामा को। अर्जुन की ओर ब्रह्मास्त्र चलाया, भगवान ने अर्जुन के ब्रह्मास्त्र से रक्षा की, क्योंकि ब्रह्मास्त्र से और कौन रक्षा करता, भगवान ने रक्षा की। पकड़ा है भगवान की कृपा से, रथ में डाला और सीधे अश्वत्थामा को द्रौपदी जी के पास लेकर आए। बंधा हुआ पड़ा है अश्वत्थामा, और उस अश्वत्थामा को द्रौपदी ने देखा, मूर्छा से अभी अभी उठी थी, लेकिन अश्वत्थामा को देखकर द्रौपदी जी प्रणाम करने लगी। द्रौपदी जी अश्वत्थामा के समक्ष प्रणाम कर रही हैं। आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें। क्यों? द्रौपदी जी ने क्यों प्रणाम किया? क्योंकि अश्वत्थामा द्रोणाचार्य जी के पुत्र थे, मेरे पतियों के गुरु हैं वो, इसलिए मैं उन्हें प्रणाम कर रही हूं। देवी, तुम उसे प्रणाम कर रही हो जिसने तुम्हारे पुत्रों को मारा है, तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है, और तुम इसे प्रणाम कर रही हो। द्रौपदी को थोड़ा क्षोभ हुआ, बहुत कष्ट हुआ कि मेरे पुत्रों की हत्या मेरे पतियों के गुरु के पुत्र ने की है, द्रोणाचार्य जी के पुत्र ने की है। बहुत दुख हुआ, रुदन करने लगी, लेकिन फिर भी अपने पतियों से कहती हैं कि इन्हें आप मारना मत, इन्हें छोड़ दीजिए। क्या कोई संसार की माता ऐसा कर सकती है? ऐसे अपराधी को क्षमा कर सकती है कोई मां जिसके पुत्र को मारा हो, हत्या की हो? लेकिन वो साधारण स्त्री नहीं थी, वो दया की प्रतिमूर्ति द्रौपदी थी। इसीलिए साधारण की नहीं, एक दया की मूर्ति द्रौपदी की गाथा भागवत ने गाई है। द्रौपदी जी ने कहा कि हे आर्य श्रेष्ठ, आप सबसे मैं निवेदन करूं कि आप इन्हें मत मारिए। क्यों? क्योंकि ये आपके गुरु के पुत्र हैं, और आप जानते हैं कि गुरु का कभी ऋण नहीं चुकाया जा सकता है। गुरु जो एक शिष्य को देते हैं उसका ऋण कोई नहीं चुका सकता। हे आर्य श्रेष्ठ, आज आप सब यदि इस गुरु पुत्र को छोड़ देते हैं तो आप अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाएंगे। ये आपके पास अवसर है गुरु के ऋण को मुक्त होने का। और दूसरी बात है आर्य, यदि आप इस गुरु पुत्र को मार भी दें तो भी ठीक, लेकिन मेरे पास आपको कहने के लिए एक और बात है। यदि आप समझ जाएं तो ठीक, और नहीं समझे तो आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं।